हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो चलिए 9th क्लास लेक्चर नंबर 3 क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग आ चुका है। क्या सबने लेक्चर 1 और 2 देख लिया है? क्या सबने लेक्चर 1 और 2 देख लिया है? जल्दी से कमेंट करेंगे। क्या उनमें कोई डाउट है? क्या सब ठीक चल रहा है? क्या हम पढ़ रहे हैं? क्या वीडियोस हेल्पफुल हो रही हैं? कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं हम, बस पढ़ रहे हैं, अपना आ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और चले जा रहे हैं। फीडबैक जरूरी है। सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब आप कहोगे मैम आपने तो कहा था लाइक शेयर के लिए, नहीं कहोगे? अरे भाई मोटिव समझो। खुद पढ़ लिया, दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। सब तक पहुंचाओ, सब तक पहले पहुंच जाए। मुद्दा समझ रहे हो? जैसे तुम्हें बेनिफिट हो रहा है, औरों का भी बेनिफिट हो, एजेंडा वो है। समझ रहे हो? चलिए, तो आज कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, बिना बात करे छोटी सी वीडियो बनाएंगे। भी बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं 9th 10th वाले, ठीक है? 30 मिनट में खत्म करेंगे चैलेंज। चलिए क्वेश्चन समझिए। मास पर यूनिट क्या था? डेंसिटी ये होती है, हमने तो पहले ही बता दिया था, कल की क्लास में मैं बता चुकी थी डेंसिटी क्या होती है, कितने में कितना, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम कितने में कितना, मास बाय वॉल्यूम कितने में कितना, मास बाय वॉल्यूम। उसके बाद वो कहता है इन सबको डेंसिटी के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। इसके लिए सबसे पहले नोट दिमाग में बिठा लो। ऐसे क्वेश्चंस 2-3 आएंगे तुम्हारी एक एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, खूब आता है ऐसा क्वेश्चन। 3 दे देंगे और कहेंगे अरेंज करो, 3 दे देंगे और कहेंगे अरेंज करो। सबसे पहले गैसेस रख देनी है, क्योंकि उनकी लो डेंसिटी होती है, बताया था ना, ज्यादा में फैली होती है। दूसरा लिक्विड्स एवरेज होते हैं, बीच में रखेंगे। सॉलिड्स हाई भारी होते हैं, क्योंकि पास होते हैं पार्टिकल। सब बताया हुआ है कल, सिर्फ आज क्वेश्चंस, डन एंड डस्टेड। फटाक से खत्म करेंगे। एयर सबसे पहले, उसके बाद सबसे पहले हमने क्या रखे हैं? गैसेस रखी हैं। सबसे पहले क्या रखे हैं? गैसेस। फिर उसके बाद वो गैस, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात, वो सॉलिड रखना है जिसमें गैस फंसी हुई हो, ट्रैप्ड हो, जैसे कि कॉटन, जैसे कि कॉटन, जैसे कि कॉटन और स्पंज बॉल, क्योंकि उनको प्रेस करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, उसमें से गैस बाहर निकल जाती है। तो एक कॉटन हो गया। सबसे पहले सबसे लोएस्ट डेंसिटी में कौन आएगा? सिंपल एयर। उसके बाद चिमनी से जो बाहर निकलता है, क्योंकि चिमनी वाले में तुमने देखा होगा कुछ ना कुछ स्मोक पार्टिकल्स भी होते हैं बीच में, धुआं भी तो होता है ना बीच में, तभी तो वो हमारी दीवारों वगैरह को भी गंदा कर देता है, ब्लैक कर देता है, ठीक है? तो एग्जॉस्ट या चिमनी से जो बाहर निकलता है वो, उसमें साथ में कुछ मटेरियल भी होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं, इसलिए वो कालापन लेकर आते हैं। फिर उसके बाद कॉटन, क्योंकि उसमें हवा फंसी हुई है, हवा नहीं है पर फंसी हुई है हवा। उसके बाद लिक्विड्स आएंगे, लिक्विड्स में भी कौन सा लिक्विड पहले जो जल्दी फ्लो करे? उसके बाद हनी गाढ़ा होता है, देखा ना, शहद गाढ़ा होता है, शहद गाढ़ा होता है, शहद गाढ़ा होता है। देन चोक एंड आयरन, देन चोक एंड आयरन। क्या आगे बढ़े? क्या आगे बढ़े? बिल्कुल, क्या मेरे साथ चल रहे हो? बिल्कुल साथ चल रहे हैं मैम। टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैं नहीं कराऊंगी। क्यों नहीं कराओगे मैम? मैं नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि ये हम, खुशी की बात है, हम नोट्स में कर चुके हैं, ये हम नोट्स में कर चुके हैं। क्या हमने प्रॉपर्टीज लिख ली थी कल? हमने क्या इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लिख ली थी, सॉलिड्स की अलग लिख ली थी, लिक्विड की अलग लिख ली थी, गैस की अलग लिख ली थी। क्या हम अब इतना नहीं कर सकते कि इसके 5 पॉइंट यहाँ लिख दिए, इसके सामने इसके लिख दिए, इसके सामने इसके लिख दिए? अलग अलग कल बता चुकी थी, डिफरेंस अब लिखना है, तो किसमें क्या होता है उसके सामने लिख देंगे। फिर भी अगर किसी महानुभाव को लगता है कि हमें पका पकाया मिलना चाहिए, बिल्कुल मैम इसका आंसर भी लिख के ही दे दे, मतलब वो हम पीछे से देख के भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो बता देना, कमेंट जरूर करना। चलिए जी, उसके बाद उसने कहा चर्चा करो। जैसे मैं तुम्हें कहती ना, कमेंट हम नहीं करते हैं, है ना, सब्सक्राइब हम नहीं करते हैं, शेयर हम नहीं करते हैं। मैम आप कहा ही मत करा करो, आपने कहा था आप हमें कंटेंट दोगे, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कहोगे। चलिए ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा, जो आपका हुक्म, ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर। चलिए जी, तो कमेंट, अब ये वाला कमेंट जरूर करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इसमें नंबर मिलने हैं, और जो हम नंबरों के लिए तो हम काम करते ही हैं मैडम, आपको पता नहीं है, ठीक है? तो कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी पे कमेंट करना है कि रिजिडिटी क्या होती है। अच्छा, ये जो कमेंट करने सॉलिड लिक्विड गैस के रिस्पॉन्स में करने, ऐसे नहीं कि कुछ भी कमेंट कर रहे हैं। कई बच्चों को तो कुछ भी नोटिस करते हैं, ठीक है, उनका पढ़ाई से कोई कंटेंट से कोई लेना देना नहीं, तो उनका कुछ भी चल रहा होता है कमेंट में, ठीक है? चलिए, तो ऐसा नहीं करना है। स्टडी मटेरियल आपको अच्छा दिया जा रहा है, उसकी कदर करो, इस टाइम की कदर करो, कंटेंट की कदर करो। कोई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, उसकी भी वैल्यू करो, मतलब थोड़ा सा डरो यारो, ठीक है? चलिए, उसके बाद रिजिडिटी। सबसे पहले तो रिजिडिटी होती क्या है? प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द चेंज इन शेप। शेप नहीं बदलने देती, रिजिड होते हैं, कुछ होता है ना अकड़ू से रिजिड होते हैं,
हम नहीं करेंगे सब्सक्राइब मैम, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम क्यों किसी का भला करें मैम, हमें क्या मतलब है, हमें क्या मिल रहा है मैम, है ना। कई लोग ऐसे जिद्दी होते हैं ना, रिजिड, तो ऐसा जिद्दी कौन है, सॉलिड। कई लोग बड़े सॉलिड होते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब नहीं, हमने अपना अपना भला देखना है। लिक्विड्स एंड गैसेस आर नॉट रिजिड, लिक्विड्स एंड गैसेस बेचारे बह जाते हैं, जहां उनको लेकर जाए हवा, जहां वो कहते हैं पानी है कहीं भी जा सकता है, अपना रास्ता बना लेता है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी पे कमेंट करना है सॉलिड लिक्विड गैस के रिस्पॉन्स में कि इनकी इसकी क्या होती है नहीं होती। पहले रिजिड बता दी, सॉलिड की रिजिड होते हैं, लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लिक्विड एंड गैस बेचारे इजी है, मेरी तरह कर देते हैं, सबका भला होना चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी कल ही बताया था, सॉलिड्स एंड लिक्विड कंप्रेस नहीं होते हैं। गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होता है। उसके बाद फ्लूइड्स, फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो फ्लो कर जाते हैं, बिल्कुल बताया हुआ है सब कुछ। जो भी नई बात आ रही है पहले उसकी डेफिनेशन भी लिखी है और उसके नीचे उसका कमेंट भी करा है। गैसेज एंड लिक्विड, मैं तो कमेंट कर रही हूं, हर चीज लिख के दे रही हूं, अब तुम नहीं कर रहे हो। अब देख लो धोखेबाज कौन है, मैं कि तुम। आगे आने वाली जनरेशन को कभी कह मत देना कि हमारे टीचर्स अच्छे नहीं थे, तुम्हारा तो भला हो रहा है, तुम्हें घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। हमारे वाले टीचर्स तो पूछो मत, 90s के टीचर्स का तो कोई कंपैरिजन नहीं है आज के टीचर से। हम हमारे टीचर से डरते थे, हम हमारे बच्चों से भी डरते हैं, समझ रहे हो। हम हमारे टीचर से भी डरते थे, हम हमारे बच्चों से भी डरते हैं, क्या करें। 90s के बोर्न की दुविधा बता नहीं सकते। सो लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइडिटी, फ्लो कर जाते हैं। लिक्विड्स एंड गैस बेचारे फ्लो कर जाते हैं, लेकिन सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। नो फ्लूइडिटी, आगे बढ़ेंगे, स्पीड से आगे बढ़ेंगे। गैस कंटेनर को फिल कौन करता है, गैस सिलेंडर को गैसेस कंप्लीटली फिल करती है। क्यों, क्योंकि गैसेस फ्री होती है। गैसेस सब काम करती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बेल आइकन सब। शेप, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, शेप पे कमेंट करेंगे। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। ऐसे ही मैम कल सब कुछ बता तो दिया था, आज क्यों बता रही हूँ कि मैं भाई अपने काम को लेकर सीरियस हूं, एक एक चीज बताई जाएगी। Gases have maximum kinetic energy. Gases have maximum kinetic energy. Liquids have lesser. Liquids में नहीं होती है. And solids have least kinetic energy. Solids की बिल्कुल, क्योंकि solids flow ही नहीं करते ना, solid तो solid है, कुछ नहीं करेंगे मैम, हम सिर्फ रील्स देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। Give reasons. प्रॉपर्टीज में बेस्ड रीजंस है, नोट्स में सब कर चुके हैं, आनंद है, नोट्स लिखा देख के तो आगे बढ़ो। छोटा सा लेक्चर होने वाला आज का। गैस फिल्स कंप्लीटली कर चुके हैं नोट्स में, बिल्कुल अभी अभी भी करा के आई हूँ। उसके बाद गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर, ये भी करवा देते हैं। वुडन टेबल सॉलिड है, क्या इस बात को प्रूव करके दिखाऊं, लिख देना, क्योंकि वुडन टेबल की फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, कंप्रेस नहीं होती है, हैवी है। बस जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है, जो जो उन प्रॉपर्टीज को माने वो उसकी, जो जो मेरी फैमिली में सब्सक्राइब करेगा वो मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो जो जो सॉलिड की तरह बिहेव करेगा वो सारे सॉलिड है। तो अगर प्रूव करना आ जाए कि वुडन टेबल सॉलिड है तो बिल्कुल है, क्योंकि वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज को मानती है। उसके बाद हम इजीली हवा में अपना हाथ घुमा सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेसेस है। सॉलिड के लिए में कराटे प्लेयर चाहिए, वही ना, सॉलिड वालों को तो पूछो मत, ठीक है, हम बस बात नहीं करना चाहते हैं। सॉलिड ब्लॉक ऑफ द वुड वी नीड कराटे प्लेयर, क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस होता नहीं है, उन्हें हटाने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ता है। नोट्स में सब बता चुके हैं। अच्छा ये थोड़ा सा वॉल्स इन कंटेनर वाला फिर भी देख लो। कुछ लोग होते हैं नहीं मैडम ऐसा तो आपने नहीं लिखाया था, तो लिख के दे देते हैं। पकवान बिल्कुल बना के सजा के और आपकी थाली में रख देते, खिलाना हो तो भी बताइएगा, मतलब खा तो लोगे एटलीस्ट को उम्मीद करते हैं, ठीक है, अदरवाइज तो फिर भगवान ही भला करे तुम्हारा। अगर अब भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, मेरे समझ के परे हैं, घर तक तो पहुंच गए हैं तुम्हारे, ठीक है, पेपर भी लिख दें तुम्हारे लिए। सो बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी एंड नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस, ये सब बता चुके हैं, फास्ट मूविंग होते हैं। और वो जब भी जैसे फास्ट मूविंग जो चीज होती है इधर उधर टक्कर खाती है तो प्रेशर लगाती है। hit the walls of container and pressure is exerted on the walls of container। खत्म, जो कल करा था उसके क्वेश्चंस खत्म। अब चलते हैं नया टॉपिक, हेडिंग डालिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। 2 नंबर का सवाल तुम्हारे आएगा। यूनिट टेस्ट हो चुके हैं तो आ गया होगा, नहीं हुए हैं तो आ जाएगा हाफ ईयरली में।
केल्विन को सेल्सियस में बदलना और सेल्सियस को केल्विन में बदलना आना चाहिए। इजी है, इजी है। 25 डिग्री सेल्सियस दे दे, सेल्सियस दे दे, सेल्सियस दे दे, कुछ नहीं करना, उसमें 273 यानी कि 273 जोड़ देते हैं। पता है 273 क्या होता है? 273 इंग्लिश वालों, ठीक है। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन हो, 273 प्लस कर दिया, केल्विन में उल्टा उल्टा आ जाए तो मैम ये दे दे हमें और इस पे आना तो माइनस कर देंगे, खत्म कहानी। मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, पता है ना, पता है ना इक्वेशन को कैसे करते हैं। ये निकालना हो तो ये माइनस और ये करना हो तो ऐड। ज्यादातर डिग्री सेल्सियस गिवन होता है, प्लस करके केल्विन निकालना होता है। क्या दोनों सवाल कर लेंगे? क्या एनसीईआरटी के दोनों सवाल कर देंगे? मैम करवा दो एक बारी, चलिए कोई बात नहीं। 300 केल्विन गिवन है, केल्विन में गिवन है, डिग्री में चाहिए, माइनस कर देंगे। कर दिया, माइनस करना भी सिखाए क्या? माइनस करना भी सिखाए क्या? सेकंड क्लास के भाई बहन से समझ लो। चलिए जी, उसके बाद डिग्री सेल्सियस में दे दे, प्लस कर देंगे, डिग्री सेल्सियस में दे दे प्लस। बस तुम्हें पता होना चाहिए कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, खत्म सवाल, खत्म सवाल। उसके बाद चलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैम सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो तीन हम कल से पढ़ते आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा, लेक्चर 3 हो गया, कल 4 और 5 चैप्टर खत्म हो जाएगा। फ्राइडे को, सैटरडे संडे छुट्टी। ये चलिए चेंज, इसीलिए सभी इस खुशी में पढ़ेंगे। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। वी कैन चेंज फिजिकल स्टेट इन 2 ways, वी कैन चेंज फिजिकल स्टेट इन 2 ways, वी कैन चेंज फिजिकल स्टेट। एक तो टेम्परेचर गर्म करके, क्या कभी किसी ने घी को गर्म करा है, या कभी किसी ने कोई भी चीज को गर्म करा, हम गर्म करते हैं तो सॉलिड अगर वो होती है तो वो लिक्विड हो जाती है। और लिक्विड, पानी को गर्म करा है क्या? पानी को गर्म तो करा होगा, चलो कुछ नहीं करा तो पानी गर्म तो करवा ही लेते हैं मम्मी, दूध गर्म तो करवा ही लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है वो भाप बनती है, भाप बनती है, ठीक है, भाप बनती है। तो टेम्परेचर के चेंज से भी चेंज होते हैं, या प्रेशर, दबाव लगाने पर, दबाव लगाने पर भी चेंज होते हैं। तो आज टेम्परेचर का पढ़ेंगे, ओनली टेम्परेचर। आज छोटी सी वीडियो रखेंगे, ओनली टेम्परेचर आज। सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड, इजी बिल्कुल। सबसे पहले किसी सॉलिड चीज से लिक्विड में जाने में हमें क्या करना है? हीट करनी है। सबको पता है, गर्म कर लेना है, घी को गर्म कर लेना है, सॉलिड घी हो गर्म कर लेना है। सर्दियों में घी जम जाता है, पता है ना, जम जाता है, पता है ना। तो हीट करेंगे, मेल्ट पिघलाना, मेल्ट पिघलाना, इतना तो पता ही होगा। पिघलाना हिंदी बहुत मुश्किल है। मेल्टिंग, मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में। हीट करने पर, क्या करने पर? गरम करने पर सॉलिड चीज तरल पदार्थ में चली जाती है। उसके बाद उस पॉइंट को टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जी? जिस टेम्परेचर पर वो पिघल जाए। बिल्कुल हिंदी में समझा रहे हैं, जिनको लगता है कि मम्मी इंग्लिश नहीं आती। जिसमें सॉलिड लिक्विड में जाए, उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। और जिस पॉइंट पर पिघले, जिस पॉइंट पर पिघले, जिस पॉइंट, जैसे ना, किस पॉइंट पर तुम पढ़ोगे जब पेपर आ जाएंगे मैडम। आपकी वीडियोस हम देखेंगे मैम, नोट्स भी बनाएंगे मैम, सब करेंगे मैम, लेकिन जब हमारे हाफ ईयरली बिल्कुल ही यहाँ सर पर आ जाएंगे तब हम देखना, एक दिन में सब देख डालेंगे मैम आपकी, ठीक है। सबको बताएंगे, देख लो, बट नहीं, कंसिस्टेंट हार्डवर्क। अभी से देखो मेरे बच्चा, फिर दोबारा देख लेना, तैयारी करवाएंगे तुम्हें पेपरों की। मेल्टिंग पॉइंट है टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर पिघले उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहता है। पिघलता कौन है? सॉलिड लिक्विड में। कब? जब हम उसको गर्म करते हैं। कौन जल्दी पिघलता है? कौन जल्दी पिघलता है? कौन जल्दी टूटता है? जिनके बीच का बॉन्ड सॉलिड है वो, या जिनके बीच का कमजोर बॉन्ड है वो? थोड़ा सा गर्म करेंगे, जिनके पार्टिकल्स दूर दूर हैं वो पिघल जाएंगे, और जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ताकत ज्यादा है, वो नहीं टूटेंगे। तो कई चीजें जल्दी पिघलती हैं, कई चीजें लेट पिघलती है। डिपेंड्स अपॉन कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डिपेंड्स अपॉन कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अगला चलते हैं, लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस, बिल्कुल भी एनर्जी डाउन नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी एनर्जी डाउन नहीं होने देंगे। लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड बन गया। क्या सॉलिड से लिक्विड बन गया? क्या सॉलिड से लिक्विड बन गया? अब हम चलेंगे लिक्विड से गैस की तरफ। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, भाप बना देंगे, भाप बना देंगे। तो इसको क्या कहते हैं? वेपर बनाना। तो वेपोराइजेशन, बॉइलिंग, दूध बॉइल करते ही हैं। तो सबसे लिक्विड से गैस बनाना है, गर्म करके बनाना है। जिस पॉइंट पर वो लिक्विड से गैस में भाप बनना शुरू हो जाए, जब पिघलना शुरू हो जाए, जब पिघल जाए, तब उस टेम्परेचर को जिसमें वो पिघलना शुरू हो उसको मेल्टिंग पॉइंट, और जिस पर वो भाप बनना, वेपोराइज होना, उड़ना स्टार्ट हो जाए, उसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। वेरी इजी चल रहा है, बड़ा इजी चल रहा है। अब उल्टा चलते हैं। अब हम पहले गए सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसमें पिघलाया, इसमें गर्म करके बॉयल कर दिया। अब उल्टा चलते हैं, गैस से लिक्विड। कल ही बताया था, एलपीजी सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, सीएनजी सिलेंडर,
गैस को लिक्विड बनाना है, गैस को लिक्विड बनाना है, गैस को लिक्विड बनाना है, कूल करके बनाना है। इसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। इसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। उल्टा चलेंगे, रिवर्स है, बॉइलिंग का उल्टा है। इसमें हमने भाप बनाई थी, भाप से उल्टा बनाएंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। फिर लिक्विड से सॉलिड बनाना है जी। फ्रिज बर्फ जमाई है, बर्फ जमाई है घर में, ठीक है, बर्फ जमाई है घर में, तो उसमें हम लिक्विड डालते हैं और सॉलिड बन जाती है। किसमें? फ्रिज में। तो फ्रीजिंग कब, कैसे, ठंडा करते हैं कि गर्म करते हैं? नहीं मैडम, हम तो गर्म करते हैं, हम तो विचित्र प्राणी है भाई, सब ठंडा ही करते हैं, फ्रिज ठंडा ही करता है। जिस दिन फ्रिज गर्म करने लग गया ना, मम्मियां परेशान हो जाएगी, ठीक है, इस गर्मी में तो सब परेशान हो जाएंगे मम्मियां, क्या, ठीक है। चलिए, तो बात समझ में आ गई क्या? सारी डेफिनेशन सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल। फटाक से आज छोटा सा चैप्टर होने वाला है, 20-25 मिनट की छोटी सी वीडियो खत्म होने वाला है। वाई, अब क्यों करते हैं चेंज? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड क्यों आ रहे हैं? चेंज क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि वो चेंज हो जा रहे हैं हीट करने पर या कूल करने पर? अगर मानो मैं किसी चीज को गर्म करती हूँ तो ऐसा उसमें क्या चेंज आता है जिसकी वजह से वो अपना फॉर्म ही बदल लेता है? तो ऐसा होता है, जैसे मानो मैं यहाँ बैठे हैं 4-5 लोग, और यहाँ एसी कूलर मैंने अब सब बंद कर दिया, सब भागना शुरू हो जाएंगे। इस गर्मी में सब उठ उठ के भागना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होते हैं एक कमरे में उतनी गर्मी बढ़ जाती है। ऑब्जर्व करा होगा, किसी गर्मियों में जो फंक्शंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, लोगों की गर्मी हो जाती है। तो पार्टिकल्स भी ऐसे पास पास में है। जैसे हमने उनको गर्म करना शुरू करा, जैसे हमने उनको गर्म करना शुरू, सब भागना स्टार्ट हो गए भाई, सबको गर्मी लगती है, इस गर्मी में सबको गर्मी लगती है। तो अब उनके पास क्या आ गई? एनर्जी आ गई, फास्टर मूव करेंगे वो, भागना, उनके पास एनर्जी आ गई, और उन्होंने अपने जो बोन्स थे उनको तोड़ दिया। उन्होंने अपने बोन्स को तोड़ दिया। भैया गर्मी नहीं सहन होती, तो बोन तोड़कर वो बाहर निकल गए। तो क्यों टूटा? हीट करने पर, क्योंकि पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई, एनर्जी की वजह से वो तेजी से भागे, भागे तो उनका जो बॉन्ड था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो टूट गया। कूल करने पर क्या होगा? पास आएंगे। ठंड में, ठंड में पास आते हैं ना, ठीक है, ठंड में सबको पता है, मैम चाहे एक बेंच पे 3 बिठा दे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो लूज द एनर्जी एंड मूव्स स्लोली। ठंड में सब बोलते हैं ना, रजाई में बैठ के ज्यादा घूमते घूमते नहीं है, सब दुबक के बैठ जाते हैं, तो मूव्स स्लोली, आसान सी बात है। और कम क्लोजर एंड गेट अट्रैक्टेड। चलिए जी, आगे चलते हैं। सब्लिमेशन, क्या यहां तक आ गया? मस्ती मस्ती में सब समझ लिया। सॉलिड लिक्विड गैस, गैस लिक्विड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस, और गैस लिक्विड सॉलिड। सब्लिमेशन चला। अब डायरेक्ट, कई लोग होते हैं हम तो जंप करेंगे मैडम, फर्स्ट क्लास से सीधा हम थर्ड में आ गए थे, थर्ड से हमने फिफ्थ में आ गए, और अब तो 9 से हम सीधा +1 में चले जाएंगे। क्या मैम, सीबीएसई बोर्ड तो हमारी चलती है पूरी, है ना? ऐसा करेंगे क्या? नहीं नहीं भैया, सब्लिमेशन ही ऐसा कर सकता है कि वो सॉलिड से सीधा लिक्विड को बीच वालों को छोड़ दिया, उड़ा दिया, सीधा गैस में, या फिर गैस से सॉलिड में आ जाए। तो प्रोसेस ऑफ, याद रखेंगे, 2 नंबर में पूछेगी मैडम, व्हाट इज सब्लिमेशन, गिव एग्जांपल। होता क्या है? सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो जाता है वेपर में, जब गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं तो गैस से। अब तो समझ में आ गया होगा, इधर जाना है सॉलिड लिक्विड गैस, सीधा जाना है, सीधा जाना है, सीधा जाना है, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? गर्म करेंगे। उल्टा आना है तो ठंडा करेंगे। चलिए जी, बात समझ में आ गई। हीटिंग कूलिंग। एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन बोल्स। नैप्थलीन बोल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, खतरे की घंटी, इसको स्टार मार्क कर लो। नैप्थलीन बोल्स का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी बता रही हूँ, तुम्हारे हाफ ईयरली में आएगा। एंथ्रासीन एंड सॉलिड CO2। अच्छा, ये तो शादियों में बहुत देखी होगी आजकल, खूब रील्स वायरल हो रही हैं। जब एंट्री होती है ना, तो एक वो व्हाइट व्हाइट सा निकालते हैं, फोग टाइप सा, वो सॉलिड CO2 होती है भाई। अरे मैम, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो वीडियो बनाने में रहते हैं, हम तो उनको स्टेटस चढ़ानी होती है हमें। तो सॉलिड CO2 जो है वो आजकल खूब यूज होती है। या तुमने देखा होगा, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, कॉन्सर्ट समझते हो, स्टेज शोज होते हैं, उनमें साइड में वो व्हाइट व्हाइट धुआं निकलता है। मैंने तो शादियों में खूब देखा आजकल इनको एंट्री पे। तो सॉलिड CO2 जो है ड्राई आइस होती है, उसको छोड़ते हैं तो बाद में सीधा डायरेक्ट सॉलिड रखते हैं वो, और फिर छोड़ते हैं तो डायरेक्ट गैस बन जाती है, लिक्विड नहीं आता बीच में। ऐसे ही कपूर की गोलियां, नैप्थलीन बोल्स मम्मियां रखती हैं, जब कपड़ों को अंदर रखती हैं तो मम्मियां उनमें बीच में कपूर की गोलियां रख देती है, ताकि कोई इंसेक्ट, मोथ वगैरह उनको अटैक ना करे। अच्छा, फिर मम्मी जब वापिस निकालती है सर्दियों के बाद, तो उनमें कोई लिक्विड तो नहीं आया होता, तो कहां चली गई वो कपूर की गोलियां? गायब। जादू। ये जादू नहीं है, ये सब्लिमेशन है। मैं फिर से कहती हूँ, आसपास की चीजों का पता होना चाहिए। अगर तुम्हें नैप्थलीन बोल्स का, मम्मी के कपूर की गोली, मम्मी को भी साइंस आती है, सोचने वाली बात है।
आज प्रूव कर दी मैंने ये बात कि मम्मियों को साइंस आती है, तुम्हारी मम्मियों को तुमसे अच्छी केमिस्ट्री आती है। कपूर की गोलियां रखती है और बिल्कुल चिंता नहीं करती कि कपड़े खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसे पता है सॉलिड से सीधा। अच्छा, उनमें स्मेल आ जाती है, कपड़े जब तुम पहनते हो उनमें स्मेल रहती है, क्योंकि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गए। लिक्विड नहीं बना पर गैस तो बनी। ये टेबल याद कर लो, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो फ्यूजन मेल्टिंग, वापस आएंगे तो सॉलिड फ्रीजिंग भी लिख सकते हो, इन दोनों के नाम फ्रीजिंग भी लिख सकते हो, इसको फ्रीजिंग और इसको मेल्टिंग भी लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर वेपोराइजेशन, इधर से इधर आएंगे भाप बनेगी, इधर से उल्टा जाएंगे कंडेंसेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाएंगे सब्लिमेशन और उल्टा आएंगे तो डिपोजिशन। खत्म, आगे चलते हैं। आज का लास्ट, बस अब फटाक से खत्म करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस और खत्म। ये कराने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट ही करने हैं। प्लस माइनस कर लोगे, केल्विन से जाना है तो माइनस करेंगे, डिग्री सेल्सियस पे आना है तो प्लस करेंगे, खत्म सवाल। ये भी क्या हो गया मैडम, दो तो हो गए फटाफट। अब नैप्थलीन बॉल्स वाला क्या मैम बता चुकी है, बिल्कुल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड ड्यू टू सब्लिमेशन, क्योंकि जो नैप्थलीन बॉल्स है वो सबलाइम कर जाती है। सबलाइम मतलब सीधा सॉलिड से गैस में चली जाती है। स्मेल ऑफ परफ्यूम कितनी बारी बता दिया, साइड से कोई परफ्यूम लगाया हुआ निकलता है तो इसका बड़ा ही आता है, ठीक है, बहुत दूर से आ जाती है किसी का स्ट्रॉन्ग अगर हो परफ्यूम, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाती है। वो स्मेल जो पार्टिकल्स थे उसके वो डिफ्यूज हो गए एयर में और एयर चल के उसको हम तक ले आई। ये वही सवाल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले लिखेंगे गैस, फिर लिखेंगे लिक्विड, फिर लिखेंगे, आज का पहला ही क्वेश्चन कराया था, फिर लिखेंगे सॉलिड। यहाँ पर गैस कौन है, ऑक्सीजन सबसे नीचे, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग में लिखना है तो वाटर और फिर शुगर। सबसे पहले कौन, अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। फिजिकल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं दोबारा कह रही हूं, अगर तुमने थ्योरी कर ली है तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सीखो। तुम्हें पता, मैं पेपर बता रही हूं तुम्हें और तुम कह रहे हो हम नहीं करेंगे मैडम, कमाल ही हो गई। मतलब कोई तुम्हें पेपर लीक करके दे रहा है, कह रही हूं ये आएंगे पेपर में। फिजिकल स्टेट बताने, देखो पहली बात तो ये समझो कि जो पानी होता है उसकी 3 तरह की फॉर्म होती है। या तो पानी होता है, मैम पानी तो पानी ही होता है, नहीं, या तो वो लिक्विड पड़ा है या उसकी भाप बन गई, और या फिर वो सॉलिड आइस की फॉर्म में पड़ा है। बात समझ गए। आइस में कब पड़ा होगा, आइस जमती कब है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना स्टार्ट होती है, ठीक है, जमना स्टार्ट होती है। अब अगर तुम्हारी बोतल में पानी है तो क्या वो आइस बन जाएगा अपने आप, नहीं, वो पानी के पानी रहेगा। यानी कि अभी हमारा टेम्परेचर कितना होगा, 31, 35, 40, इससे ज्यादा तो नहीं। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी ही रहता है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री पर भी पानी रहेगा। तो पहली 25 डिग्री सेल्सियस में पानी किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। किसमें, लिक्विड में। अब आ जाते हैं 0 पे। अब 0 पे बच्चे गलती करते हैं 0 डिग्री पे। मेरे बच्चे नहीं करेंगे, 0 डिग्री पे गलती नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि और बच्चे लिखते हैं 0 डिग्री पे वो आइस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड एग्जिस्ट करता है, जबकि नहीं। अभी पूरी बर्फ थोड़ी जमी है, तुमने 5 मिनट पहले बर्फ जमाने को रखी है, आधी ऊपर थोड़ी सी जमती है। और गर्मियों में तो पूरी बर्फ तो कभी जमती नहीं है, क्योंकि लाइट का कट। तो फ्रिज बेचारा क्या करे, सब कुछ रख रखा है हमने फ्रिज में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आधा बर्फ आधा पानी, यानी कि इंपॉर्टेंट है, बोथ स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड एंड लिक्विड। 100 डिग्री सेल्सियस का भी सेम केस है, अभी भाप बनना शुरू हुई है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप में जाना शुरू हो गया है, मतलब आधा पानी भाप में है और आधा, कुछ पानी भाप है और कुछ वो, तो यानी कि बोथ स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्या बातें एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, नहीं हो रहा तो हम कमेंट करेंगे। चलिए जी, 2 रीजंस बताइए टू जस्टिफाई दैट वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। लो जी, अभी तो करके आए हैं। मतलब रूम टेम्परेचर पे पानी तो होता है, क्योंकि पानी फ्लो कर सकता है, पानी की अपनी फिक्स शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है हमारे पास पानी का। अलमीरा सॉलिड अप्रूव करने की जरूरत है क्या, ऐसा पहला भी कर चुके हैं, ऐसे पहले भी वुडन ब्लॉक वाला करा था, याद हो तो, वुडन टेबल वाला करा था तो याद है। अच्छा इधर आ जाओ,
ये फिजिकल स्टेट के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी के पेज नंबर 9 के क्वेश्चन है, ये तुम्हारी बुक एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन है, सब करवा रहे हैं। फिजिकल स्टेट्स 250 डिग्री सेल्सियस, फिजिकल स्टेट्स 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा सोचने वाले बता, 100 से भी ऊपर, 100 पर भाप बनना स्टार्ट हुआ है, पूरा बना नहीं है अभी, तो दोनों थे, लिक्विड एंड गैस। दोबारा समझ लो, 0 पर भी दोनों थे, कौन, सॉलिड, आधी बर्फ आधा पानी, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड। 0 पर कुछ उबलना स्टार्ट हुआ है तो भाप और लिक्विड दोनों। 100 डिग्री सेल्सियस पहले कर चुके हैं, लेकिन 250 पे 100 से बहुत ऊपर, मतलब सारा का सारा बन चुका है भाप में, यानी कि गैस वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आंसर लिख भी दिए हैं, जो आलसी लोग हैं उनके लिए आंसर लिख दे, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मैं आराम से रुक जाती हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। बता देती हूँ, नैप्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन एंड कीप्स फॉर्मिंग द नैप्थलीन वेपर, सॉलिड से लिक्विड उसमें गैस में चला जाता है और अपीयर हो जाती है बिना कोई रेजिड्यू छोड़े, बीच में कोई लिक्विड, कोई गीला नहीं होता है वो अंदर से। डिफ्यूजन की वजह से परफ्यूम रैपिडली एयर के साथ मूव करता है और हम तक उसकी सुगंध आ जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, और 100 पर बोथ लिक्विड एंड गैस। इंपॉर्टेंट है, बोथ लिखना है मेरे बच्चे, अगर तुम पेपर में बोथ नहीं लिख के आए तो बुरा लगेगा भाई। इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब बच्चे से समझा रहे हैं कि 0 पे आधी बर्फ आधा पानी और 100 पे आधा पानी और आधा भाप, तो क्यों नहीं समझ में आएगा? मतलब क्या ऐसा है जो औरों को आ रहा है और हमें नहीं आ रहा है? ओनली लिक्विड स्टेट बिकॉज अबव फ्रीजिंग। 25 डिग्री पे, 25 डिग्री पता है 25 डिग्री यहाँ में अभी बारिश आ जाए 25 डिग्री का टेम्परेचर आ जाएगा। बारिश में 31 तो अचीव हो रहा है, ठीक है, बीच में 50 हो गया था, बहुत मुश्किल हो गई थी तब। तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर टेम्परेचर आता तो पानी पानी रहता है ना, पानी पानी रहता, तो पानी ओनली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। इंपॉर्टेंट बात है। 250 पे ओनली गैसियस स्टेट, क्योंकि 100 से ऊपर, मेन बात समझाती हूँ, 0 और 100 याद रख लो, 0 और 100 पे बोथ, 0 और 100 पे बोथ। ट्रिक लिख लो, मतलब शॉर्ट में लिखो 0 100 पे बोथ, इससे ऊपर गैस और इन दोनों के बीच में तो लिक्विड होता ही है, इन दोनों के बीच में लिक्विड होता है। यहां पर सॉलिड और लिक्विड दोनों, और यहां पर लिक्विड और गैस बोथ। ये लिक्विड चल रहा है ना पूरा, ये लिक्विड चल रहा है ना पूरा, अच्छे से समझ लो। 0 डिग्री, बीच में लिक्विड, और यहां 100 डिग्री। अब लिक्विड आधा इधर ले जाओ आधा इधर ले जाओ, यहां पर सॉलिड और लिक्विड, यहां पर लिक्विड और गैस। चलिए जी, पानी टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर, क्योंकि उसका फिक्स वॉल्यूम है और शेप तो फिक्स नहीं है, फ्लो कर जाता है इजिली, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टीज लिक्विड जैसी है तो वो लिक्विड ही है। मतलब कितना आसान सवाल है ना। एल्मीरा सॉलिड क्यों है? क्योंकि वो सॉलिड जैसे उसकी फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, रिजिड है, फ्लो नहीं करती है। कुछ 2 प्रॉपर्टी लिखनी थी, कोई लिख दो। आगे क्या, आगे क्या? अरे खत्म आज मैडम, मजा आ गया, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो बिल्कुल आज इतना ही था हमारा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग। सिर्फ तुम तक नहीं रखना है कंटेंट को, हर उस बच्चे तक पहुंचाना है मेरा बच्चा जो घर से बाहर नहीं जा सकता, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। भला करो अपने दोस्तों का जिनको कुछ नहीं आता। मतलब फ्रेंड्स फॉर एवर के टैग्स तो बहुत लगाते हैं, हैशटैग फ्रेंड्स फॉर एवर लगाते हो ना, फ्रेंड्स फॉर एवर लगाते हो तो दिखाओ भाई फ्रेंडशिप, आपस में शेयर करो, सबको पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब कराओ। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पेपर में पढ़ेगी फिर कहेगी मुझे समझा दे मैं पास कैसे हूं। आपस में 2 सहेली एक दूसरे की चोटियां खींचती हैं, 2 लड़के आपस में कहते हैं तूने भाई कितना पढ़ा? भाई मैं तो पास ही नहीं होऊंगा, भाई दिखा दियो कुछ, बस भगवान ही बचाए भाई, आज तो पास हो जाऊं बस, मम्मी पापा नहीं तो पता नहीं क्या कहेंगे, मुझे पीटीएम पे मना करना पड़ेगा, सरदर्द का बहाना लेना पड़ेगा। तो इन सब से बचना है तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच।